अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों के बारे में। पिछले दिनों पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और हो सकता है आने वाले वक्त में भी इन कीमतों में इजाफा देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर पेट्रोल की कीमत डिपेंड करती है और इसके क्या परमानेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्योंकि पेट्रोल की कीमतों को काबू में करना बहुत ही ज़रूरी है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से इसका असर बाकी तमाम चीज़ों पर पड़ता है और हो सकता है जो ये कीमतों में इजाफा हुआ है इससे हमें दूसरी चीज़ों में भी इजाफा देखने को मिले और पाकिस्तान में महंगाई की एक नई लहर पैदा हो। सबसे पहले हम बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिन पर पेट्रोल की कीमत डिपेंड करती है। इसमें सबसे पहला फैक्टर्स तो डॉलर का है। जो भी हम पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसकी पेमेंट हम डॉलर की सूरत में करते हैं। तो जब डॉलर की कीमत में इजाफा होगा तो इससे पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होगा। और दूसरा फैक्टर इंटरनेशनल मार्केट का है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस ज़्यादा होगी तो इससे पाकिस्तान पर भी इसका असर पड़ेगा और पाकिस्तान में भी पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा करना पड़ेगी। और तीसरी चीज़ टैक्सेस हैं, जीएसटी और लेवी वगैरह जो गवर्नमेंट पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स पर लगाती है। अगर गवर्नमेंट इन टैक्सेस में इजाफा या कमी करे तो इससे भी पेट्रोल की कीमत पर असर पड़ता है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो डॉलर की प्राइस रुपए के मुकाबले में मुसलसल बढ़ रही है। पिछले 2.5 महीने में डॉलर की कीमत में 10 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। इसकी कई वजूहात बताई जा रही हैं। एक तो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन और दूसरा पाकिस्तान का तेज़ी से बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो डॉलर की कीमत की बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत पर भी इसका असर पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में पिछले एक माह में पेट्रोल की कीमत में, क्रूड ऑयल की कीमत में $10 पर बैरल का इजाफा हुआ है। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। नवंबर की 15 तारीख को डॉलर की कीमत $75 पर बैरल के करीब थी और आज ये $85 पर बैरल होने वाली है। तो इंटरनेशनल मार्केट में इस बढ़ती हुई कीमत की वजह से पाकिस्तान पर भी इसका असर पड़ रहा है। 16 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये तक का इजाफा किया था और गवर्नमेंट ने इसकी वजह इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होने को बताया था। गवर्नमेंट का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, इसलिए हमें इसमें इजाफा करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने के फैसले को डिफेंड करते हुए कहा कि इंटरनेशनल मार्केट ही कीमत में इजाफा होने की वजह बन रही। पिछले माह असद उमर ने एक ट्वीट में कहा था कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि गवर्नमेंट इस वक्त जो पेट्रोल पर लेवी लगा रही है वो ₹5.62 है और इसके अलावा जो जीएसटी लगाया जा रहा है वो ₹11 है। अगर इन दोनों को मिलाकर हम इसको पेट्रोल की टोटल प्राइस से कंपेयर करें, पेट्रोल की टोटल कीमत का 17% ये टैक्स बनता है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो यही टैक्स तकरीबन 52% था। तो इसलिए गवर्नमेंट के मुताबिक गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए और इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है इसका असर आवाम पर ज़्यादा ना पड़े। और इसके अलावा गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हम पेट्रोल की कीमत को दूसरे ममालिक के साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफ़ी कम है। अगर हम इस डाटा को देखें तो यहाँ पर 167 कंट्रीज़ का डाटा है और इस लिस्ट के टॉप में वो ममालिक हैं जहां पर पेट्रोल सबसे सस्ता है और पाकिस्तान का इस लिस्ट में 29वां नंबर है। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को थोड़ी और गहराई से देखें तो 2008 में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत $150 पर बैरल से भी ज़्यादा थी, जो कि आज के मुकाबले में तकरीबन दोगुनी थी। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान में पेट्रोल इतना महंगा नहीं था जितना हमें आज देखने को मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि जो उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की कीमत थी वो सिर्फ ₹70 थी, जो आज के दिन ₹173 हो चुकी है। तो उस वक्त डॉलर की कीमत कम होने की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो गवर्नमेंट डॉलर की कीमत को काबू करने में मुकम्मल तरह से फेल हो चुकी है और डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसी इजाफे की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल के साथ साथ बाकी दूसरी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये कहना कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हो रहा है तो ये गलत है। इसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे फेलियर भी शामिल हैं। गवर्नमेंट की पुअर गवर्नेंस की वजह से
आज हमें पाकिस्तान में महंगाई देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हम पाकिस्तान के मुकाबले में दूसरे ममालिक में पेट्रोल की कीमत देखें तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम है। तो अगर हम इसके साथ साथ जीडीपी पर कैपिटा की बात करें, यानी पाकिस्तान का हर शहरी कितने पैसे कमाता है, उसकी कितनी इनकम है, तो अगर हम इनकम को दूसरे ममालिक के साथ कंपेयर करें तो दूसरे ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में जीडीपी पर कैपिटा बहुत कम है। यहाँ पर 207 ममालिक का डाटा है और इस लिस्ट में पाकिस्तान का 181 नंबर है और दूसरी तरफ इंडिया का 162 और बांग्लादेश का 165 है, यानी बांग्लादेश और इंडिया से भी बुरी पाकिस्तान की हालत है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके परमानेंट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से ज़्यादा किया जाए और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि पाकिस्तान अपने एग्रीकल्चर पर और इंडस्ट्री पर ध्यान दे, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हम चाइना या फिर दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ें हम अपने मुल्क में भी तैयार कर सकते हैं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान गंदम और चीनी वगैरह बाहर से इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट का तकरीबन 3% कॉटन है और अगर वो कॉटन हम अपने मुल्क में पैदा कर लें तो वो कॉटन हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो बिजली हम पेट्रोल से तैयार कर रहे हैं, अगर वही बिजली हम डैम बनाकर तैयार करें तो जो बाहर से हमें पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है उसमें भी कमी आ सकती है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।